हेलो सभी दोस्तों का एसटीएम पैनल के ऊपर सभी का स्वागत। अपन आज बात करते हैं साल्वेज के बारे में। फायर सर्विस में साल्वेज जो होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है, साल्वेज सीट की लंबाई क्या होती है, साल्वेज सीट को किस प्रकार से उनको ढका जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो साल्वेज क्या होता है। साल्वेज इस प्रकार से उपकरण, इस प्रकार की वस्तुएं जो आगजनी के दौरान ही जो अन्य किसी पदार्थ से जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिए साल्वेज का कार्य किया जाता है। अब देखिए इधर ये किसी की झोंपड़ी है, उसके अंदर आग लग गई है, तो उस आग के दौरान ही अपन जिस प्रकार से पानी मारते हैं, वहाँ पर रेत को लाते हैं, फोम को गिराते हैं एवं वहाँ आना जाना होता है, तो इस प्रकार से आग से न खराब होकर भी उन आने जाने से या फोम को डालने से या पानी को डालने से कई वस्तुएं खराब हो जाती है। उस प्रकार के उपकरणों का खराब होना ही साल्वेज के अंदर आता है। साल्वेज के अंदर आता है कि इस प्रकार से खराबी हो गई। तो साल्वेज की आप परिभाषा नोट करो। आगजनी में आग बुझाने के दौरान आगजनी के दौरान, आग बुझाने के दौरान आग से न होकर पानी, कचरा से जो प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो नुकसान हो जाते हैं वो सब नुकसान साल्वेज के अंतर्गत आता है। तो साल्वेज अग्निशमन सेवा में साल्वेज का क्या उद्देश्य रहता है और कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिससे कि साल्वेज को कम किया जा सके एवं जो वहाँ नुकसान हो रहा है उसको न के बराबर किया जा सके। अब देखो साल्वेज, इधर देखो अभी साल्वेज का मुख्य उद्देश्य साल्वेज का मुख्य उद्देश्य आगजनी के दौरान आदि से जो नुकसान होता है, नुकसान होता है उसे साल्वेज कहते हैं। जो नुकसान होता है उसे कम से कम करना, कम से कम करना
साल्वेज का मुख्य उद्देश्य है। साल्वेज का मुख्य आगजनी के दौरान पानी, फोम और अन्य से जो नुकसान होता है उस नुकसान को कम से कम करना ही साल्वेज का मुख्य उद्देश्य होता है। उसका मुख्य पॉइंट होता है कि साल्वेज से इस प्रकार से जो नुकसान हुए उसको कम से कम करना। साल्वेज सीटों के अंतर्गत, साल्वेज के अंतर्गत कई प्रकार के उपकरण आते हैं साल्वेज में। अब देखो साल्वेज में क्या क्या उपकरण आते हैं। तो साल्वेज में इस प्रकार से अपन उनको रोक दिया। अब उनके उपकरणों की बात करना है। साल्वेज सीट के अंदर कौन कौन से उपकरण आते हैं, नोट करिएगा। साल्वेज सीट के अंदर उपकरणों के बारे में नोट करो। उपकरण, अब उपकरण में लिखो साल्वेज सीट, साल्वेज सीट। पहला पॉइंट है साल्वेज सीट। जो अलग अलग प्रकार की सीट होती है उसकी लंबाई अलग अलग प्रकार से आती है। तो इसकी लंबाई है 10 × 12, 12 × 12, 12 × 15 और 15 × 12, 10 × 10, 10 × 10, 10 × 10, 10 × 12, 12 × 12 और 12 × 15। एक मिनट साहब नहीं दिख रहा है, एक मिनट आप यहाँ नोट करो। साल्वेज सीट होती है जो 12 × 12 और 12 × 15। देखो साल्वेज सीट 10 × 10 की आती है, 10 × 12 की आती है, 12 × 12 की आती है और 12 × 15 की। इस लंबाई के अनुसार, लंबाई के अनुसार साल्वेज सीट आती है। ये सीट आती है 10 × 12, 12 × 12, 12 × 15 और 15 × 20। ये साल्वेज सीट के अंतर्गत आती है। दूसरा है डोलीज। डोलीज इस प्रकार का एक उपकरण होता है जो होज पाइपों को रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान लाया ले जाए। सबसे पहले आप नोट करो, उसके बाद में आपको सब उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। ड्रेन रॉड, ठीक है, ड्रेन रॉड होता है, एक होता है हॉपर्स। हॉपर्स ऊपर क्या पानी वगैरह ज्यादा हो जाता है उनको बाहर कैनवास बकेट, कैनवास की बकेट, स्क्रूप, कैनवास की बकेट हो गई, स्क्रू हो गई, हैमर हो गया, हैमर, फायर एक्स, फायर की जो कुल्हाड़ी होती है उसमें, झाड़ू हो गया, झाड़ू है, स्ट्रेट सेट है, विभिन्न प्रकार की स्ट्रेट सेट है एवं विभिन्न प्रकार की कीलें। विभिन्न प्रकार की कीलें ये साल्वेज के अंदर है।
तो इस प्रकार के जो साल्वेज सीट के अंदर अभी मैंने नोट करवाए ये पॉइंट है। साल्वेज सीटों की लंबाई इस प्रकार से होती है 10 × 10, 10 × 20, 12 × 12 और 12 × 15। ये साल्वेज सीट की लंबाई है। डोलीज एक उपकरण होता है जिसके अंदर होजों को एक स्थान से, डोली टाइप में होता है, होजों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाया जाए, यहाँ से मानो कि दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, वो कार्य डोलीज का होता है। उस डोलीज के अंदर डालकर ले जा सकते हैं। ट्रेन रॉड होता है, एक हॉपर्स होता है जो होज पाइपों के द्वारा पानी को जब इकट्ठा हो जाता है तो वह हम फीमेल कपलिंग के द्वारा जोड़ सकते हैं। जोड़ के उसमें अपन पानी को, जो यदि किसी आगजनी के, ये देखो रूम है, इस रूम में जमीनी भूतल सतह है, तो इस सतह में यदि पानी ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा, तो उसमें वहाँ पर एक डिलीवरी होज के द्वारा जो फीमेल कपलिंग होता है 78 mm का फीमेल कपलिंग 78 mm का होता है, जो उनको जोड़कर कार्य किया जा सकता है। कैनवास बकेट होगी, कैनवास की बाल्टी होगी, जिससे कि पानी को बाल्टी के द्वारा भी, यदि अपने को जरूरत पड़े कि ज़्यादा पानी है तो उस बाल्टी के द्वारा ही बाहर निकाला जा सकता है, वो कैनवास की बनी हुई रहती है। उसके बाद में स्पूप आता है, वो भी इस प्रकार का उपकरण है। हैमर है, हथौड़ा है, जो कोई भी कहीं मारने के लिए या कोई भी दीवार को तोड़ने के लिए या नाली रास्ता बनाने के लिए, पानी इकट्ठा ज़्यादा हो गया तो रास्ता बनाने के लिए उस हैमर का प्रयोग किया जाता है। हैमर के द्वारा पानी को निकाला जा सकता है। उसके बाद में आती है फायर एक्स। फायर एक्स, ये थोड़ा स्टार लगा के लिख लेना, क्योंकि फायर एक्स सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कार्य है कि फायर एक्स का प्रयोग आगजनी के दौरान किस प्रकार से किया जाता है। अब देखिए, कोई भी भवन है, मकान के अंदर एक दूसरा रूम है, दूसरे रूम है, तो मानो कि यहाँ आग लग गई, इस रूम के अंदर, इसी रूम दूसरे रूम में जब आग लग जाती है, एक रूम से दूसरे रूम में लगती है, तो क्या है कि वहाँ पर पहुँचने के लिए दरवाज़ा यदि लॉक होता है तो उस लॉक हुए दरवाजे को तोड़ने के लिए एवं वहाँ बने छोटे छोटे छिद्र एवं जो बिजली का बोर्ड होता है या बिजली के तार होती है, तो क्या होता है कि फायर एक्स के द्वारा उसको काटा जा सकता है। मानो कि कोई भी लाइट आ गई, इसके रूम में लाइट है, पानी पानी हो गया, तो वहाँ पर करंट आने की संभावना थी, जिससे कि फायर एक्स के पीछे एक रबर, लकड़ी के हत्थे के ऊपर रबर को लपेट के रखते हैं, जिससे कि फायर एक्स को अपन चलाते हैं तो करंट वगैरह आने की संभावना नहीं रहती है और आसानी से जो लाइट की सप्लाई है उसको, लाइट की सप्लाई को कट ऑफ कर सकता है, वहाँ से हटा सकता है। और झाड़ू, यदि अत्यधिक मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया तो झाड़ू के द्वारा उनको बाहर निकाला जा सकता है। एवं यदि मानो कि अपने वहाँ यदि ज़्यादा पानी है तो उस प्रकार से बुरादा डाल देंगे। इस रूम में मानो कि ज़्यादा पानी हो गया, पानी से पूरा भर गया, तो वहाँ पर अपन बुरादा डाल के पानी को सुखाया जा सकता है। स्टे सेट होता है, विभिन्न प्रकार की कीलें होती है, तो इस प्रकार से कीलों से ही इसमें बुझाया जाता है एवं कम से कम जो हो रहा है कार्य, उस कार्य को अपनाया जाता है। कार्य अपनाना। तो इस प्रकार की विशेषताओं को देखते हुए साल्वेज को कम इन उपकरणों के द्वारा कम किया जा सकता है, उपयोग में कम लाया जा सकता है। अब आगे देखो, उपकरण कम हो गई, अब आती है साल्वेज के दृष्टिकोण के अग्निशमन के दौरान सावधानी। अग्निशमन के दौरान अग्निशमन के दौरान साल्वेज की विशेषताएं। अब देखो, अपन आग बुझा रहे हैं, सबसे पहले आग बुझाते समय ही अपने को साल्वेज का यदि अपन प्रयोग करें, उपयोग करें, तो क्या है कि वहां पर आग को
कम से कम या आगजनी के दौरान साल्वेज किस प्रकार से यूज किया जाता है, उसके बाद में बात करते हैं आगजनी के बाद में साल्वेज को अपन किस प्रकार से यूज करते हैं। सबसे पहले फायर कॉल आने पहुंचने के बाद में अपने सबसे पहले क्या करते हैं कि पहला पॉइंट साल्वेज के दौरान ही, साल्वेज के दौरान अपन वहां पहुंच गए, अब पानी को कम से कम भाव है, पानी को कम से ठीक है, पानी को कम से कम जिस रूम या भवन के अंदर आग लगी है वहाँ पानी को कम से कम कंज्यूमर करे, कम से कम उपयोग में ले, जिससे कि जो बाहरी जैसे कि खिड़की है, दरवाजा है, लकड़ी की खिड़की दरवाजा, तो वो जल्दी खराब होने की संभावना रहती है। और बड़े बड़े बेड है, पलंग है, तो उसमें क्या है, पानी यदि आग से ज़्यादा पानी से नुकसान हो जाता है तो उसे के दौरान अपने को छोटे छोटे बूंदों या अपन उपयोग करते समय इसमें होज रील होज का प्रयोग करना चाहिए। होज रील होज का प्रयोग, होज रील होज का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, पानी के दौरान अपने होज रील होज का प्रयोग किया, पानी देखो, अब आगजनी के दौरान अत्यधिक मात्रा में यदि पानी का बहाव हो जाता है तो पानी को इस प्रकार से जाने दे कि पानी सीधा सीधा बाहर निकल जाए, न कि घर के अंदर दूसरी किसी भी अलग अलग स्रोत में यदि चला जाता है तो वहाँ वो नुकसानदायक होता है। इसलिए पानी को व्यवस्थित जगह पर जहाँ से उनका निकास द्वार होता है उस द्वार के द्वारा ही पानी को बाहर भेजें, जिससे कि वहाँ पर पानी कम हो जाएगा और साल्वेज से बचाव कार्य हो जाएगा। भवन के अंदर जो धुआं होता है उस धुएं के द्वारा धुएं को बाहर निकाला जा सकता है डिटेक्टर के द्वारा। उन डिटेक्टरों का प्रयोग करके बसे हुए आगजनी के दौरान साल्वेज की क्या मुख्य विशेषता होती है। पहला है होज पाइप का प्रयोग करें, जो डिलीवरी होज पाइप है उसको उपयोग में ले। दूसरा है पानी को इधर इधर नहीं जाने दे, भवन में धुएं को बाहर निकाले, जो अत्यधिक भवन के अंदर धुआं हो गया तो उसको जल्द से जल्द अपने को बाहर निकालना होता है और बचे हुए सामग्री को पानी पहुंचने नहीं दे। मानो कि साल्वेज सीट है 10x12, 10x12 साल्वेज सीट, 12x12, 12x15 और 15x12। तो इस प्रकार की जो ये साल्वेज सीट होती है, यह साल्वेज सीट होती है जो महत्वपूर्ण सामग्री है, जैसे कि बड़े गहने पड़े हैं तो उसके ऊपर ये साल्वेज अपन सीट डाल देंगे, तो वहाँ पर इस सीट के द्वारा फायर फाइटिंग के दौरान अपन जो पानी की बौछारें हैं उस बौछारों से उनके ऊपर पानी नहीं पहुँच पाएगा। पानी नहीं पहुँचने की वजह से यहाँ पानी नहीं पहुँच रहा तो यह खराब होने की संभावना कम होती है, जो साल्वेज सीट के अंतर्गत आती है कि इसको इस प्रकार से उपयोग में लिया जा सकता है। अब देखिए, आग बुझाने के पश्चात
आग बुझाने के पश्चात साल्वेज सीट किस प्रकार से उपयोग करें। आग बुझाने के दौरान किस प्रकार से उपयोग में ले साल्वेज सीट। अब देखो, आग बुझाने के दौरान साल्वेज सीट को अपन किस प्रकार से उपयोग में ले सकते हैं। अब देखो, साल्वेज सीट, सबसे पहले साल्वेज सीट को, पहला पॉइंट है, जहां साल्वेज सीट लगाई वहां तुरंत उनको हटाएं। जहां साल्वेज सीट लगी है उस सीट को तुरंत हटाएं। भवन के अंदर पानी भर गया तो बाहर निकालें। साल्वेज सीट लगाएं, भवन के अंदर पानी भर गया तो बाहर निकालें। कीमती सामान, परिवार, जो कीमती सामान है परिवार के मुख्य सदस्य को हैंडओवर करे या उनको दे। पानी से जो भवन भर गया है, जो आगजनी के दौरान पूरा पानी से भर गया है भवन, तो उसको सुखाएं। साल्वेज सीट को हटाना, साल्वेज सीट को हमने सबसे पहले इनको तुरंत हटाया, साल्वेज सीट को हलाना, और जो भी वस्तुएं खराब हो रही है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान रखें एवं आगजनी के दौरान जो अन्य कोई भी यदि सामग्री खराब हो गई है तो उस सामग्री को वहां से हटाएं। तो इस प्रकार से अपन ने साल्वेज के दौरान कार्य कर लिया। आग को कम से कम लगने से जो साल्वेज से नुकसान हो रहा है उस साल्वेज को बुझाने का अपने पुरजोर तरीके से उपयोग में किया। तो इस प्रकार से यदि हर जो फायर का कर्मचारी है वो आगजनी के दौरान ही साल्वेज का
स्टेप बाय स्टेप यदि प्रयोग करता है एवं आगजनी के पश्चात भी इस प्रकार से प्रयोग में करता है तो आग को एवं साल्वेज को कम से कम नुकसान हो, अन्य कोई पदार्थों का कम से कम नुकसान हो, कोई भी वस्तु हो, तो साल्वेज सीट के दौरान इस प्रकार से साल्वेज सीट डाल के कोई भी जो अपने विवेक से कार्य होता है वहाँ करके जो साल्वेज के द्वारा होने वाले नुकसान को कम से कम कर सकता है। अगले वीडियो में और बात करेंगे साल्वेज के बारे में, किस प्रकार से उपयोग में आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।